साल 2013। हाँ भैया, ये वही साल है जब इंडियन क्रिकेट टीम आखिरी बार कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट जीती थी। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में। बट उसके बाद से यार अब इतना टाइम हो चुका है और 10 साल 11 साल 2024 आ गया आज, और टूर्नामेंट हमारी टीम बड़े आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रही है। अच्छा खेली है बहुत बार खराब भी खेली है, बट बड़े सिचुएशंस पे टीम हारी है। कभी हो जाता है 30 मिनट्स ऑफ बैड प्ले, कभी हो जाती है बारिश, कभी तो यार किसी और प्लेयर को ले आना होता है और किसी और को ले जाते हैं। हाँ, मैं अंबती रेड्डी और विजय शंकर वाले बात कर रहा हूँ। लेकिन अब 2024 का T20 वर्ल्ड कप यूएसए में क्रिकेट की एक नई शुरुआत मैं मानता हूँ वो होने वाली है, और इंडिया की ना टीम आ चुकी है। टीम तो देखो मैंने देखी, उसके बारे में इतना डिस्कशन नहीं करूंगा, लोगों ने डिस्कशंस कर लिए हैं ऑलरेडी। टीम मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी बैलेंस टीम है। बट बैलेंस टीम है, उसके बाद भी बहुत चीज़ें अनबैलेंस्ड हैं, और इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि इंडिया के जो चांसेस है ना 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के, वो लगभग बहुत कम हैं। और तुम इंडियन क्रिकेट फैंस इतने ऑप्टिमिस्टिक मत रहो। ये मत सोचो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से बदला ले लेंगे, हम इंग्लैंड को हरा देंगे, हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे। मत सोचो ज़्यादा, क्योंकि ना हमारी टीम भाई इतनी अच्छी नहीं है। मतलब टीम अच्छी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, बट कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं बना रही है, और मैं इसी वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करते हैं, और कड़वा सा सुनने के लिए ना तैयार रहो, हेडफोन लगा लो आज। अब देखो, सबसे बड़ा एक जो रीजन है इंडिया की टीम के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत मिनिमल है, वो है बैलेंस। मैंने बोला स्टार्टिंग में टीम बैलेंस्ड है, बट उसके बावजूद भी अनबैलेंस्ड है। और उसका रीजन क्यों है? उसका रीजन ये है कि हमारे पास ना लैक ऑफ ऑलराउंडर्स। अब यार आईपीएल के मतलब ये रूल्स बोलो, ये जो इम्पैक्ट रूल है उसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, जो भी सीन है, ऑलराउंडर्स की जो हमारे पास जो क्वालिटी है ना, मैं बोलूंगा क्वालिटी फिर भी ठीक है, क्वांटिटी कम है। और हमारे जो बैट्समैन हैं ऊपर टॉप ऑर्डर पे, वो बॉलिंग करते ही नहीं है। मतलब भाई वो लोग बॉल छू के बॉल फेंक भी नहीं सकते, उनका ये हाल है। बहुत सारे बॉलर थे, जायसवाल एक ऐसे जो बैट्समैन थे जो बॉलिंग करते थे, वो करते नहीं है। रोहित शर्मा कभी किया करते थे। तो हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस नहीं है वो वाले जो बैटिंग करते हो। अब जो हमारे पास ऑलराउंडर्स जो गिने चुने बचे हैं, अगर तुम देखो हार्दिक पांड्या आउट ऑफ फॉर्म ऑलराउंडर, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या बड़े मैचेस में परफॉर्म करेंगे, बट अभी जो बात है आउट ऑफ फॉर्म तो है हार्दिक पांड्या। अब बात करते हैं शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा को मैं T20 क्रिकेट में ऑलराउंडर प्रॉपर मानता ही नहीं हूं। उनकी बैटिंग उस तरीके की है ही नहीं। मतलब वो छक्के मार सकते हैं यार, बट लगता नहीं है। पिछले कुछ सालों से आईपीएल में भी देख लो, आप बहुत बोलेंगे कि आईपीएल जिताया वो ठीक है, वो वन ऑफ द मोमेंट्स वाली बात है। उसके अलावा अगर रविंद्र जडेजा को T20 क्रिकेट में इंडिया के लिए देखूं तो बैट से परफॉर्मेंस नहीं है। बॉल से ठीक है वो अच्छे हैं, बट मैं भी ऑलराउंडर की बात कर रहा हूं, बैट से नहीं है। बात करते हैं शिवम दुबे की, ऑलराउंडर की लिस्ट में हमने उनको डाल तो दिया है, बट अब रियलिटी क्या है कि वो बॉलिंग नहीं करते हैं। सीएसके के लिए उन्होंने बॉल छुई भी नहीं है, फेंकना छोड़ छुई भी नहीं है उन्होंने बॉल। तो किस बेसिस पे हमारी ऑलराउंडर की जो लिस्ट है वो बहुत तगड़ी है? मेरे को तो नहीं लगता बहुत बढ़िया लिस्ट है। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग भी क्या बहुत टॉप लेवल की है? नहीं ना। अब आप तुम हमारी टीम को हटाओ, बाकी टीम्स को देखो। इंग्लैंड के पास भर भर के ऑलराउंडर्स, ऑस्ट्रेलिया के पास पूरी टीम ऐसा लगता है बहुत बैटिंग बॉलिंग सम करती है, न्यूजीलैंड के पास वही चीज है, इवन साउथ अफ्रीका, कुछ हद तक बोलूंगा पाकिस्तान तक के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलराउंडर्स हैं, जो दोनों काम कर सकते हैं। और T20 क्रिकेट के अंदर इतना जरूरी है ना ऑलराउंडर का होना। एक ऑलराउंडर एक बैलेंस लेके आता है टीम के अंदर। आईपीएल में ना वो कमियां छुप जाती हैं जो ऑलराउंडर अच्छे ऑलराउंडर ना होने, क्योंकि इंपैक्ट रूल है, आप खेल सकते हो, 12 प्लेयर्स है टेक्निकली आपके पास, लेकिन जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाते हो, यहाँ पे आओगे T20 क्रिकेट खेलने, तो एक अच्छा ऑलराउंडर, एक नहीं 3-4 अच्छे ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक ऐसा बैट्समैन जो बॉलिंग करता हो, जो पार्ट टाइम ओवर्स निकाल दे आपको, हो सकता है कभी ट्रिकी पिच हो उस दिन, तो आपके पास है नहीं उस तरीके के प्लेयर्स। सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का टूर्नामेंट ना जीतने का, मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप। यही रीजन बहुत बड़ा रीजन है, इसको नोट कर लो। अब देखो ये दूसरा जो रीजन है ना, इसकी बात बहुत ज्यादा हो चुकी है, सब लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से कर लिया, और इंडियन बैट्समैन का है वो है स्ट्राइक रेट। यार स्ट्राइक रेट इशू है। अब ना लोग अपनी आंखें बंद कर लें, अपने प्लेयर्स को बचा लें, छुपा लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे बैट्समैन का स्ट्राइक रेट स्लो है। हमारी, मैं आपको बताऊं बैटिंग लाइनअप बताता हूं। रोहित शर्मा बढ़िया बैट्समैन है, रोहित शर्मा तेज खेलते हैं, बट क्या रोहित शर्मा, तुम खुद बताना, T20 वर्ल्ड कप में उतना तेज खेले हैं आज तक जिस तरीके से वो बैटिंग करना जानते हैं? वनडे वर्ल्ड कप में ना 150 का स्ट्राइक रेट, 125-30 का स्ट्राइक रेट भी ना बहुत शानदार लगता है, बट T20 क्रिकेट में आज के टाइम पे आपको 170-180 का स्ट्राइक रेट होना जरूरी है, खासकर जब आप पावर प्ले में बैटिंग करते हो। यशस्वी जायसवाल
मैं मानता हूं इनका स्ट्राइक रेट बढ़िया है और इसलिए बहुत जरूरी है जायसवाल का होना, जायसवाल का चलना। अगर जायसवाल का अच्छा वर्ल्ड कप जाता है तो इंडिया का भी अच्छा वर्ल्ड कप जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। फिर बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली, हाँ बहुत से लोग बोलेंगे एंकर का रोल प्ले करते हैं, मैं भी ये मानता हूं विराट कोहली के परफॉर्मेंसेज भी हैं, बट ये आप मानना तो पड़ेगा ना कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट कंपैरेटिवली स्लो है। इस बात में तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ वो बड़े दिनों में मैच निकाल के देंगे आपको, बट स्ट्राइक रेट स्लो है, ये बात भी सच है। शिवम दुबे, अब देखिए स्ट्राइक रेट शिवम दुबे का बहुत तगड़ा है, बट इन कंडीशन में भाई देखना पड़ेगा, शिवम दुबे का रियल टेस्ट होगा। बात करते हैं और बैट्समैन की, ऋषभ पंत। यार ऋषभ पंत ना, देखो मैं बताता हूँ ऋषभ पंत का सीन क्या है। ऋषभ पंत टेस्ट के बहुत शानदार प्लेयर हैं इंडिया के लिए, बट जब बात होती है T20 की तो कभी कभार तो वो बहुत बढ़िया इनिंग खेलते हैं, बट कभी कभार तुमने आईपीएल में ही देख लो, कभी कभार ना वो ऐसे फंस जाते हैं, मतलब बीच में उन्हें समझ नहीं आता कि वो रन तेज कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। तो ऋषभ पंत को देखना पड़ेगा। संजू सैमसन के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, उसका रीजन ये है संजू सैमसन अगर मिडिल ऑर्डर में अच्छा करते हैं इंडिया के लिए तो इंडिया का फायदा होगा। जैसे वो आईपीएल में खेल रहे हैं, अगर वो वैसा खेलते हैं तो इंडिया बहुत बढ़िया करने वाली है। एक बैट्समैन सूर्य कुमार यादव, बट सूर्य कुमार यादव, अब देखिए सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है, बट कंसिस्टेंसी का इशू रहा है वर्ल्ड कप्स के अंदर। वैसे तो बढ़िया खेलते हैं बट वर्ल्ड कप्स के अंदर तो सूर्य कुमार यादव का भी टूर्नामेंट होना अच्छा जरूरी है। तो ये स्ट्राइक रेट इशू है। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट की बात करता हूँ, रविंद्र जडेजा का स्ट्राइक रेट की बात करता हूँ। अगर आप कंपेयर करो इनके स्ट्राइक रेट्स को ऑस्ट्रेलिया के फिनिशर्स से, इंग्लैंड के फिनिशर्स से, न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीकन फिनिशर्स से, आप मतलब साउथ अफ्रीका जाओ, हेनरिक क्लासन हो गए और इस तरीके के बैट्समैन, डेविड मिलर हो गए, आप इन फिनिशर्स को देखिए। और आप इंग्लैंड पहुंचो तो आप देखो लियाम लिविंगस्टन हो गए, मोइन अली बहुत तगड़े फिनिशर हैं T20 क्रिकेट के। आप जाओ ऑस्ट्रेलिया, टिम डेविड बहुत बढ़िया फिनिश कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले कुछ टाइम से। मार्कस स्टोइनिस अगर वो उनको खिलाती है ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरीके के जब फिनिशर जिस टीम के पास होंगे तो यार वो टीम ऑब्वियसली इंडिया से बेटर करेगी। और इंडिया ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है, अपने बेस्ट फिनिशर को, जिसको आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना मौका दिया, मतलब वो बंदा करे तो करे क्या, वो है रिंकू सिंह। समझ तो तुम लोग गए होगे, रिंकू सिंह को तुम टीम से कैसे बाहर निकाल सकते हो। वो एक ऐसा फिनिशर लग रहा था जिसके पास काम हेड है, जिसको रन्स बनाने आते हैं सिचुएशंस के ऊपर। जब उसको ही बाहर कर दिया तो अब मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की इस टूर्नामेंट में। अब यार बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, और वो तीसरी प्रॉब्लम है इंडिया की बॉलिंग। ये प्रॉब्लम तो सबको ना दिख ही रही है क्लियर कि बॉलिंग में इंडिया के इश्यूज हैं। या तो आप कोई ऑप्टिमिस्टिक फैन या फिर कोई बिल्कुल ही मतलब पागल हो गया है फैन कि वो आंखें पर पट्टी बांध ले और बोलता रहे कि भाई हम तो बहुत बढ़िया, हमारी टीम तो बहुत बढ़िया, हमारी बॉलिंग बहुत बढ़िया। मुझे बुमराह और कुलदीप यादव के अलावा अपनी टीम के अंदर मैं कुलदीप यादव को भी थोड़ा सा कंडीशन में कम रखूंगा, बट फिर भी चलिए बुमराह एंड कुलदीप यादव के अलावा कौन सा ऐसा बॉलर है जिस पर भरोसा है इस टीम के अंदर बॉलिंग लाइनअप में? मुझे तो नहीं है किसी पे भरोसा, मुझे तो नहीं है अर्शदीप पे भरोसा, मुझे तो नहीं है सिराज के ऊपर कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं पता रविंद्र जडेजा आगे अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आएगा मिडिल ऑर्डर में तो वो उनको कितने छक्के मारने वाला है। मैं तो भरोसा नहीं करता हार्दिक पांड्या की बॉलिंग पे, मुझे तो कोई बिलीफ नहीं है कि वो कितनी बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं टूर्नामेंट के अंदर। शिवम दुबे जिसने बॉल नहीं छुई है वो क्या बॉलिंग करेगा? तो इंडिया की बॉलिंग भाई दिक्कत है बहुत बड़ी। जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसा ना हो जाए जो मुंबई इंडियंस में हो रहा है कि वो तो अपने ओवर आके अच्छे निकालेगा, लेकिन जो बाकी बॉलर्स हैं भाई वो खराब बॉलिंग करते रहेंगे। मोहम्मद सिराज की फॉर्म बिल्कुल है नहीं, और T20 क्रिकेट में मोहम्मद सिराज को भी और इंप्रूव करना ही है। अर्शदीप का टप्पा पड़ नहीं रहा है आईपीएल में। आप देखो तो बहुत से लोग विकेट बताएंगे, ये बताएंगे इकोनॉमी अर्शदीप की खराब रही है। अर्शदीप वो अर्शदीप नहीं दिखे हैं जो अर्शदीप 2021 में या 22 में दिखते थे। जब 2022 की वर्ल्ड कप में उनकी सिलेक्शन हुई तो वो एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस के बेसिस पे हुई थी। इस बार जो उनकी सिलेक्शन हुई है वो बस ले लिया गया कि यार बचा नहीं तो अर्शदीप ले लेते हैं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा ऑप्शन कहां पे है। स्पिन बॉलिंग की बात करते हैं, रविंद्र जडेजा चपाक में MS धोनी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। वहां खेलना, इंडिया के लिए खेलना बिग प्रेशर मैच में वर्ल्ड कप के अंदर। वनडे क्रिकेट अलग चीज होती है, T20 क्रिकेट बिल्कुल अलग चीज होती है, गेम ही अलग है। T20 क्रिकेट, T20 क्रिकेट तो क्रिकेट से ही डिफरेंट चीज फॉर्मेट हो गई है आजकल के, मतलब गेम को बिल्कुल चेंज करके रख दिया गया है। तो इस नजरिए देखूं, अगर रविंद्र जडेजा के आगे कोई तगड़ा लेफ्ट हैंडर सामने वाली टीम का आ जाता है तो जडेजा क्या भरोसा कर रहे हो तुम कि वो निकाल के देंगे उस बैट्समैन को आउट, या उस बैट्समैन में मार नहीं खाएंगे? बात करते हैं कुलदीप यादव पे। कुलदीप यादव मुझे लगता है भरोसा है मेरे को कि हाँ भाई ये प्लेयर हमारा अच्छा है। चहल को, पर चहल को खिलाने नहीं वाले हैं। बहुत से लोग बोलेंगे भाई यूजी चहल भी तो है, बट चहल को कोई नहीं खिलाने वाला। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, युजवेंद्र चहल टीम में सिलेक्ट नहीं होने वाले। युजवेंद्र चहल को 11 में जगह नहीं मिलेगी, शायद मिल जाए अगर बिल्कुल ही कोई खराब खेल ले, बट जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो पहले मैच में यूजी चहल टीम के अंदर नहीं दिखने वाले। आपकी स्पिन बॉलिंग वही होने वाली है। अक्षर पटेल को अगर खिला ले, अक्षर पटेल बॉलर तो अच्छे बट विकेट अक्षर पटेल भी नहीं लेते, तो विकेट टेकर की कमी क्लियर नजर आती है इस टीम के अंदर। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, अगर कुलदीप यादव अच्छी बॉलिंग करें तो दो ही बॉलर्स दिखते हैं, बाकी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी ना, मैं क्या बोलूं, बुरी ही दिखती है यार इन कंपैरिजन। और जब वो बैटिंग और बॉलिंग, स्लो स्ट्राइक रेट की बैटिंग
जो बैटिंग 180 को बहुत ज़्यादा समझती है और जो बॉलिंग के जो बुमराह के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो उसको कंबाइन कर दो आप, और फिर वो टीम चोक भी करती है बड़े मैचेस में। तो तीन चीज़ें कंबाइन कर दो तो क्या दिखता है, ये दिखता है कि इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा लो हैं। अब भाई यही है कड़वा सच, यही है रियलिटी, और इसको लेके हमको जीना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट फैंस। मैं तो यही चाहता हूँ कि इंडिया जीते और मैं गलत प्रूफ हूँ, बट जो हालात हैं अभी उनको देख के लगता नहीं है। सिलेक्शन में थोड़ी गलतियां थी, ये बात रियलिटी है, बट उसके बावजूद भी टीम में बैलेंस होने के बावजूद भी टीम अनबैलेंस लगती है। 11 बनाने में ना बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है 6 बॉलर्स ही हैं, 6 बॉलर्स में तुम पिट गए तो 5 बॉलर्स लगते हैं कई बार टीम के अंदर। अगर मैं शिवम दुबे अगर आपका छठा बॉलर है तो आप टेक्निकली मान लो आप पे 5 बॉलर है, क्योंकि आपका 5वां बॉलर भी हार्दिक पांड्या है। आप समझ रहे हो टीम बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये रीजन है कि इंडिया के चांसेस बहुत कम है। इस वीडियो में इतना ही है, और मैं तो बस इतना ही बोलने आया था कि क्यों इंडिया के चांसेस बहुत कम है इस वर्ल्ड कप में। बस भाई इस वीडियो को लाइक करो अगर अच्छी लगी, कड़वा सच अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर डिसलाइक करना है डिसलाइक भी कर दो यार, तुम्हारी मर्जी है। कमेंट करो तुम्हें क्या लगता है टीम इंडिया जीत सकती है वर्ल्ड कप या नहीं, और सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगे। तब तक के लिए भाई गुड बाय।